माचिव पुराणान रस पानाय चादरा आयां त्वरं भगवन्तस्य कृपया प्रेम तत्परा। यहाँ शिव पुराण की अमृत वर्षा होने वाली है, आप अवश्य आएं और श्रवण करें। अगर 9 दिन का अवकाश नहीं है तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन आ जाओ, 2-4 दिन भी नहीं तो 1 दिन आ जाओ, और 1 दिन नहीं तो 1 घंटा आ जाओ। यहाँ का तो एक एक क्षण अमूल्य है। सम्मान से बुलाएं और जो कथा सुनने आए उनको सुखपूर्वक आसन दें, सम्मान करें। जो भी कथा श्रवण करने आए श्रोता उसको शिव रूप समझे, केवल वक्ता नहीं, सभी श्रोता एक दूसरे को शिव रूप समझे, क्योंकि शिव उनके हृदय में विराजे है ना, तभी वो यहाँ आ पाया है। अगर शिव उनके हृदय में नहीं है तो वो आ ही नहीं सकता यहाँ। इसलिए जो भी आए उसको शिव रूप समझे, सम्मान करें, किसी का अपमान नहीं करें, किसी से कड़ा नहीं बोले, जोर से न बोले, किसी का मन न दुखाएं। कथा के लिए विशाल स्थान तय करें, मंच की सज्जा केला पत्र आदि से अच्छा मंच सजाएं, दिव्य आसन वक्ता को दें, श्रोताओं के लिए भी उत्तम व्यवस्था करें। कथा मंडप में व्यास के अतिरिक्त 5 विद्वानों को बिठाएं। हमारे 3 है जो 300 के बराबर है, इसलिए मन में ग्लानि मत लाना कि हमारे कम है। तो और जो मुख्य बात आ रही है, ये सब तो व्यवस्थाओं की बात हो गई। अब आजकल और जुड़ गया भाई, अच्छे माइक की व्यवस्था करें, अच्छे संगीत वाले बुलाएं, ये आजकल और जुड़ गया। लेकिन मेन बात जो आ रही है, मुख्य बात वो ये है, नीच बुद्धि न कुर्वीत पुराणज्ञ कदाचन यस्य वक्तोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणम् गुरुवत् सन्ति बहवो जन्मतो गुणकस्य मे परो गुरा पुराणज्ञम् तेषां मध्ये विशेषतः तेषां मध्ये विशेषतः। जो पुराण का वक्ता बना है वो संतुलित बुद्धि का होना चाहिए, स्वच्छ बुद्धि का होना चाहिए। जो कह रहा है वो करता एक नहीं करता, केवल उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरण जे नर जे न घने रे। आचरण शुद्ध होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, शिव का भक्त होना चाहिए, सात्विक विचारधारा का होना चाहिए, आचरण उसके शुद्ध होने चाहिए। पुराण वेत्ता पवित्र शांत गुस्सेल नहीं होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या न करे, साधु और दयालु हो। इस प्रकार कथा 3 पहर तक कथा कहें, मध्याह्न में 2 घड़ी का विश्राम, वक्ता के पास वैसा ही एक और विद्वान स्थापित करें। विघ्ननाश है तो गणेश जी की पूजा करें, शिव एवं पुराण को भी भक्ति भाव से पूजा करें। जो मन को सब ओर से हटा करके कथा में ही लगाते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं भजे। सब तरफ से मन हटा दो, केवल भगवान के चरणों में कथा में मन लगाओ तो उनको अवश्य ही फल प्राप्ति होती है। कथावृत्ति के नियम बताते हुए कहते हैं कि जो
दीक्षा रहित हो, उनको कथा श्रवण में अधिकार नहीं। भगवान के भक्त होने चाहिए, भगवान की पूजा करते रहें। ब्रह्मचर्य कथा के दौरान ब्रह्मचर्य रहे। भूमि पर शयन, पत्रावली में भोजन, कथा समाप्ति पर ही अन्न ग्रहण या उपवास जो नियम सुख पूर्वक सध जाए वही करें। एक समय भोजन करें या फिर निराहार रहें। लेकिन अगर जो निराहार का ले लिया, साहब मैं तो निराहार ही रहूंगा और भूख के मारे कथा में मन नहीं लग रहा, भूख लग रही है, भयंकर भूख लग रही है, कैसे क्या करूं, अगर ऐसा है तो फिर इस चक्कर में नहीं पड़े, आवश्यकता अनुसार खा लें। मन जागृत रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। सात तामसिक चीजों का त्याग करें। कथावृत्ति जो होता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के विकारों को किसी की निंदा न करें। पतिव्रता और साधु संतों की निंदा न करें। सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता ये वर्तें। सकाम या निष्काम जैसे भी सुने, नियम पूर्वक सुने। कामना और मोक्ष पाता है जो ऐसा करता है। ज्ञान यज्ञ की पूर्णता पर श्रोताओं को शिव जी की पूजा, पुराण की पूजा करनी चाहिए। वक्ता का पूजन करें, आए हुए ब्राह्मणों को यथोचित पूजन करें। विरक्त श्रोता गीता का पाठ करें जो राम जी को शिव जी ने उपदेश की थी। ये गीता श्री कृष्ण ने तो दोबारा कही है। आदि वक्ता गीता के शिव हैं। और इस प्रकार भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। सोने के सिंहासन पर पुस्तक रख करके दक्षिणा पूर्वक दान करें। एवं कृते विधाने च श्रीमच्छिवपुराणकं संपूर्ण फलदं शात्वे भुक्तिमुक्ति प्रदायकम् इति ते कथितं सर्वे किं भूय श्रोतुमिच्छति। श्रीमच्छिवपुराणं तु पुराणतिलकं स्मृता महच्छिवप्रियं रम्यं भवरोगनिवारणम्। ये विधान श्रीमद् शिव पुराण को सुनने का मैंने तुमसे कहा। अब और क्या क्या सुनना चाहते हो? ये जन्म भाज खलु जीवलोके, ये जन्म भाज खलु जीवलोके, ये वै सदा ध्यायति विश्वनाथम्। वाणी गुणांस्तोति कथा शृणोति, श्रोतव्यन्ते भवमुत्तरन्ति। हे शौनकादि ऋषियों, जो अपने कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, जिनके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, वे ही इस शिव पुराण की कथा को सुन पाते हैं, विश्वनाथ की शरणागति पाते हैं। वाणी, गुण और स्तुति पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं, वे अवश्य ही भगवान शिव के लोक को पाते हैं। सदा शिव दीन दयाल रे, भजो शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे, भज
भजो शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओंकार महाकाल भज शिव गंगाधराय, ओंकार महाकाल भज शिव गंगाधराय। सदा शिव दीन दयाल रे भज शिव गंगाधराय, सदा शिव दीन दयाल रे भज शिव गंगाधराय। जय हो, तालियों की सेवा होने दे। सागर मंथन को सब आए, सागर मंथन सब आए, विश्व की नीलकंठ कहलाए, विश्व की नीलकंठ कहलाए, भगवन के प्रतिपाले भज शिव गंगाधराय, भगवन के प्रतिपाले भज शिव गंगाधराय। दीन दयाल रे भज शिव गंगाधराय। बोलिए विश्वनाथ दरबार की। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। ओंकार महाकाल भज शिव गंगाधराय, ओंकार महाकाल भज शिव गंगाधराय, भज शिव गंगाधराय, भज शिव गंगाधराय, भज शिव गंगाधराय, भज शिव गंगाधराय। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव।
बोली विश्वनाथ दरबार की, जगदम्बे मात की। अब विद्येश्वर संहिता प्रारंभ करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि पुण्य क्षेत्र प्रयागराज, जिसे कुछ समय पहले तक इलाहाबाद कहते थे, लेकिन वो हमारे सतयुग के जमाने से प्रयागराज है। आज वो अपने पूर्व नाम प्रयागराज से ही जाना जाता है। वो प्रयागराज ब्रह्मलोक का मार्ग है, ये शिव पुराण कहता है। वही सत्यव्रती तेजस्वी महात्मा मुनियों ने विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। पूरा पुराण वेत्ता व्यास शिष्य सूत जी, जब सब लोग आए हैं तो सूत जी क्यों नहीं आते? मुनियों के दर्शनाभिलाषा उन्हें खींच लाई थी, और जैसे ही महामुनि सूत जी को आया देखा तो सभी संतों के चेहरे खिल गए। प्रसन्न चित्त से सभी ने उनका स्वागत सत्कार किया। विधिवत स्तुति करके हाथ जोड़ करके कहा, रोम हर्षण सर्वज्ञ भवान वैभाग्य गौरवा पुराण विद्या मखिला व्यासात् प्रत्यर्थमी भवान् तस्मादाश्चर्यवयं भूतानां कथानां त्वं हि भाजनम् रत्नानामुरसाराणां रत्नाकर इवार्णव रत्नाकर इवार्णव। हे सूत जी महाराज, हमने पूर्व में भी बहुत सी कथाएं सुनी है। हमारा काम ही कथा सुनना है। हम कथा ही सुनते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं मिलती, पुनः पुनः इच्छा होती है। इस समय हमें वही प्रसंग सुनना है जो गोपनीय है। कलयुग में प्राणी पुण्य कर्म से दूर, दुराचारी, असत्य भाषी, परनिंदक, परधन और परदारहारी, हिंसक और शरीर को ही आत्मा समझेंगे। भगवान तो कुछ है ही नहीं, ये तो अंधविश्वास है। अरे जी रहे हो जितने खा लो पी लो, फिर किसने देखा है? ये शरीर है जितने ही कर लो, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। कलयुग में इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं लोग। माता पिता से द्रोह करेंगे, ब्राह्मण वेद विक्रेता हो जाएंगे। वेद पाठ करने आने से पहले दई हमारे तो ये दक्षिणा होगी, ये देना ही पड़ेगा तुम्हें। वो वेद विक्रेता हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी पंडित ऐसे नहीं होते हैं। बहुत से हमारे आचार्य जी जैसे भी होते हैं, जो धन को महत्व नहीं देते, कर्म को महत्व देते हैं। कर्म अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो धन तो पीछे पीछे आएगा। नारायण के पीछे चलेंगे तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे चली आएगी। नारायण को ले आओ घर में। ब्राह्मण वेद विक्रेता कलयुग के धर्म है, क्या किया जाए, अब युग धर्म है। वर्ण आश्रम से हीन, संध्या वंदन से हीन हो जाते हैं। स्त्रियां भी सदाचार भ्रष्ट हो जाती है। एतेषां नष्ट बुद्धिनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोकेऽपि इह लोके कथं सूत गतिर्भवेत्। संसार के भय से मुक्त होने का कोई साधन हो तो बताओ।
कोई छोटा उपाय हो, कलयुग के जीवों से ज्यादा लंबे चौड़े ताप तपस्या वगैरह नहीं हो पाएंगे, कोई छोटा उपाय हो तो वो बताओ जो पापों का नाश कर दे। हे सारे सिद्धांतों के ज्ञाता सूत जी, कृपा पूर्वक बताइए। तब आत्मज्ञानी सूत जी महाराज शिव भगवान का स्मरण करके कहने लगे, वेदांत शास्त्र सर्वस्वं पुराण शैवमुत्तमम् सर्वाद्योद्धारकरम् परत्र परमार्थकम्। जो चिंता आपकी है, जो आप चिंता कर रहे हो ना, कौन सा उपाय है, क्या नहीं है, कैसे उद्धार होगा, लोग बाग दुख पा रहे हैं। सोनकादिक ऋषियों को क्या लेना देना था, वो तो सन्यासी थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। समस्या उनको थी जो कलियुगी होकर के और पापों से दुख पा रहे थे। इनके क्लेशों का क्या निवारण हो सकता है, चिंता ये थी सोनकादिक ऋषियों को। अपनी चिंता नहीं थी, लोक की चिंता थी। लेकिन सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो आपकी चिंता है ना, ये चिंता तभी तक है जब तक शिव पुराण न सुना जाए। जब तक शिव पुराण न सुना जाएगा तब तक अज्ञान में भटकता रहेगा आदमी। शिव पुराण का वर्णन असंभव है, शिव पुराण का वर्णन असंभव है। संभव हो तो समझना असंभव है। शिव पुराण बहुत गूढ़ विषय है। इसका महात्म्य जो व्यास जी ने मुझे कहा वो बताता हूं, सावधान होकर के सुनो। ये है कि इसका आधा श्लोक या एक अक्षर भी अगर व्यक्ति जाप कर लेता है तो वो कल्याणकारक है। रुद्र संहिता पढ़ने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। 7 संहिताएं बताइए ना। भैरव प्रतिमा के निकट रुद्र संहिता पढ़ने से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। वट व बिल्व की प्रदक्षिणा करके पढ़ने से ब्रह्म हत्या से मुक्त होता है। कैलाश संहिता और भी प्रभावी है। ओमकार के अर्थ को प्रकाशित करने वाली, ये चित्त को शुद्ध करने वाली है। सेवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत् परमस्तु गीतम् यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सहि लभेत् परमां गतिं वै। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महत्ता सुनकर के ऋषिगण बोले कि हमें वही वेदांत सार शिव पुराण सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, वर्तमान श्वेतवारा कल्प में जब सृष्टि का कर्म प्रारंभ हुआ तो उन दिनों 6 कुलों के महर्षि विवाद करने लगे। 6 कुलों के महर्षि विवाद करने लगे, क्या श्रेष्ठ है। कोई कहता है ये सूर्य दिख रहा है, ये सूर्य ही श्रेष्ठ है। तो सूर्य तो छिप जाता है, रात में चंद्रमा दिखता है, फिर चंद्रमा क्यों श्रेष्ठ नहीं है। कोई कहता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ है। कोई कहता है तो पालन तो विष्णु करते हैं, विष्णु श्रेष्ठ है। इस तरह से विवाद हो रहा था। लड़ते लड़ते 6 कुलों के ऋषि यानी 6 समाज आपस में युद्ध कर रहे थे। युद्ध से मतलब वाक युद्ध, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ब्रह्मा जी के पास गए तो भगवान ये बताओ पुराण पुरुष कौन है, पुराण में जिसका वर्णन किया गया है वो है कौन। कोई कहता है सूर्य है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है कौन है। यतो वाचो निवर्तन्ते, ये शिव का रूप है, ये शिव का रूप है। एक श्लोक में पूरा स्वरूप आ गया शिव का। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य
मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम्। जहां जाकर के वाणी भी लौट आती है। कहने का अर्थ यह है कि वाणी से उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वेद जो अपौरुषेय है, जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, वो भी अंत में कहते हैं नेति नेति, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। यथा वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी भी निरुत्तर हो जाती है, सरस्वती भी जिनका बखान नहीं कर पाती, अप्राप्य मनसा सह वो भी नहीं जानती, वो जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि सबको पैदा करने वाला है, सबको पैदा करने वाला है, वो कौन है? वही देवादिदेव महादेव जगदीश्वर हैं, जो भक्ति से ही दर्शन देते हैं, वही साध्य है। उनका कोई स्वरूप नहीं, कोई गुण नहीं, निर्गुण निराकार, लेकिन भक्तों की कामना वश साकार वही है, उनको कोई नहीं जान सकता। तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। शिव तत्व नहीं जानते, आप कैसे हो नहीं जानते, लेकिन आप जैसे भी हो, जैसे भी उन्हीं को प्रणाम करते हैं, उसी रूप में हम आपको प्रणाम करते हैं। क्रम से मनन साधन होने पर ही शिव योग की प्राप्ति होती है, तभी मुक्ति होती है। व्यास जी को सनकादिक ने ये साधन बताया था, जो उन्हें मंदराचल पर नंदीश्वर ने बताया था। अन्य देव साकार पूजे जाते हैं, लेकिन सदाशिव सकल निष्कल ज्योति रूप में पूजे जाते हैं। यह शिवलिंग ज्योति का ही स्वरूप है। लिंग का अर्थ इधर उधर मत लेना, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, निशान। उनका भगवान का लिंग यानी भगवान का निशान, भगवान का चिन्ह, और भगवान का चिन्ह ज्योति स्वरूप है, और ये ज्योति ही शिवलिंग है। पूर्व काल में, पहले कल्प में ब्रह्मा विष्णु में परस्पर युद्ध हुआ था। उनका मान दूर करने के लिए निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप प्रकट किया, और तभी शिव जी का निष्कल लिंग विख्यात हुआ। सनकादिक ऋषि के पूछने पर नंदीश्वर कहने लगे, एक समय शेष साई विष्णु से ब्रह्मा आकर के पूछते हैं, जैसा शुरू में बताया था ना, तपस्या की, विष्णु जी के दर्शन किए। विष्णु जी ने कहा आओ वत्स, आओ बेटे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो पितामह हूं, मैं बेटा कहां हो गया। ब्रह्मा पूछते हैं तुम कौन? विष्णु जी से, उठो मैं तुम्हारा स्वामी हूं, ब्रह्मा जी ने कहा। तो विष्णु जी ने कहा कि बेटा तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें तुम हुए हो। तो हे पुत्र, विष्णु हूं मैं, तुम्हारा रक्षक हूं, जगत का पितामह हूं। तो इस प्रकार दोनों में एक दूसरे को पुत्र कह रहे थे। ब्रह्मा जी विष्णु को पुत्र कह रहे थे, विष्णु जी ब्रह्मा जी को पुत्र कह रहे थे। नंदिकेश्वर बोले मंदराचल पर्वत पर सनत कुमारों से कि ब्रह्मा विष्णु रजोगुण से मुक्त होकर के विवाद करने लगे, मैं श्रेष्ठ, मैं स्वामी। दोनों युद्ध को उद्यत हुए, अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। विष्णु ने ब्रह्मा जी की छाती पर बाणास्त्र ब्रह्मा ने भी मारा। इस प्रकार से कितने ही दिनों तक, सालों तक उनका युद्ध चलता रहा। भयभीत देवता शिव शरण में गए, ब्रह्मा विष्णु द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को अकाल ही प्रलय आ रहा था। शिव जी ने स्तंभ प्रकट किया दोनों के बीच, अग्नि स्तंभ।